जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पिक्सल के बारे में। पिक्सल मीन पुप्पो। कल उसकी थ्योरी पढ़ी थी, देखा था कि वो किस तरह वर्क करता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि पिक्सल बेसिकली अटैच कैसे होता है, वो बनता कैसे है, हम उसे क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसे अटैच कैसे करेंगे, और उससे जब हमने किसी जगह पे ट्रैकिंग के लिए यानी अपनी वेबसाइट पे अगर अटैच करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना लाजमी है। तो वो सारी चीजें हम आज की इस क्लास में देखेंगे। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने एड अकाउंट पे, एड मैनेजर में। अब यहाँ पे सिंपल्स कैंपेन, ये कुछ इंगेजमेंट की कैंपेन्स आपके सामने रन हो रही हैं जो कि एक्टिव हैं, और वो मैसेजिंग की कैंपेन्स हैं। अब जब हम सेल्स की कैंपेन लगाते हैं, वहां पे हमें पिक्सल पेरेंट लेवल पे वो हमसे पिक्सल मांगता है कि भाई पिक्सल होगा तो मैं ट्रैक कर पाऊंगा ना कि कितने लोगों ने तुम्हारा, अगर सर्विस वाला कोई बिजनेस है तो फॉर्म फिल कर दिया, अगर प्रोडक्ट वाला कोई बिजनेस है तो उसने तुम्हारी प्रोडक्ट खरीदी, या वो ऐड टू कार्ट करके ही चला गया। ठीक है, वो सारे मामला देख सकता है। तो अब पिक्सल जो है ना, वो हम उसे ट्रैकिंग वाले हिसाब से सेट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास पिक्सल बनाने के लिए बिजनेस मैनेजर का होना लाजमी है। ये चीज मैं पहले बताता चलूं, अगर मैं इधर आता हूँ तो ये एक एड अकाउंट नामी एड अकाउंट है। ठीक है, इसका नाम ही हमने एड अकाउंट रखा हुआ है जिसके ऊपर कैंपेन चल रही है। अगर मैं सी मोर एड अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट एड अकाउंट्स आ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एड अकाउंट है मेरी आईडी के नेम से। इसके ऊपर पिक्सल क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे पिक्सल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपने सेटअप नहीं करना। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सिंपली ये देखें, ये कुछ है ना, यहाँ पे कुछ डमी कैंपेन्स यहाँ पे बनी हुई हैं, तो ये पर्सनल एड अकाउंट है। जहाँ पे पिक्चर लगी हुई है ये पर्सनल है, मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं सी मोर एड अकाउंट पे क्लिक करूंगा। आप इसी तरह करेंगे, आपने अपनी एक एड अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, एक दूसरा बिजनेस मैनेजर में किसी भी नाम से, अपनी कंपनी के नेम से या किसी भी नेम से आपने एक बना के रखा हुआ होगा। आपने वो वाला एड अकाउंट ओपन करना है। अब आपने जाना है बिजनेस मैनेजर में। मैंने कहा था ना कि बिजनेस मैनेजर में हमारे तमाम एसेट्स होते हैं। किस किस को याद है, चैट में बताए कि बिजनेस मैनेजर में हमारे तमाम एसेट्स होते हैं। उसमें हमारा पेज भी होता है, पिक्सल्स भी हैं, हमारे ऐड अकाउंट्स, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर सब कुछ है। चैट पे सब एक्टिव हो जाए। चैट आपने जो है ना वो जल्दी करनी है ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते रहे। चलिए ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बिजनेस मैनेजर में यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस सोशल मार्केटिंग नामी एक बिजनेस मैनेजर, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और सेटिंग पे क्लिक करूँ, तो मैं यहाँ से भी बिजनेस मैनेजर में जा सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ऑल टूल पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑल टूल पे क्लिक करने के बाद ये देखें बिजनेस सेटिंग्स। आप बिजनेस सेटिंग्स पे सिंपली क्लिक करेंगे, आप अब चले जाएंगे बिजनेस मैनेजर में। अब कुछ लोग हमें कह रहे थे ना कि सर बिजनेस मैनेजर में कैसे जाएं, वो क्या। अब देखिए, ये बिजनेस मैनेजर आपका ओपन हो चुका है, ये बिजनेस मैनेजर। अब इसमें ये यूजर्स वाला भी एक है, पार्टनर सिस्टम यूजर, इसे बाद में देखेंगे कि ये किस लिए यूज होता है। ये एक्सेस देनी क्लाइंट से, ये उस वाले मामलात में यूज होता है। हम इसे बाद में देखेंगे, इस पर ट्यूटोरियल बना देंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो कि क्लाइंट अगर आता है तो उसका बिजनेस मैनेजर कैसे लेना है। देखिए, अब आपके पास क्लाइंट आ गया तो आप उसके बिजनेस मैनेजर पे ऐड चलाएंगे ना, आप उसके ऐड अकाउंट पे ऐड चलाएंगे, अपने ऐड अकाउंट पे तो नहीं ऐड चलाएंगे। आप अपना ऐड अकाउंट अपने बिजनेस के लिए रखेंगे, अपने यूज के लिए रखेंगे। हर बिजनेस का एक अलग ऐड अकाउंट होता है, अगर नहीं है तो आप उसका बना के देंगे क्लाइंट का। तो अब देखें, यहाँ पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पेज मिल जाएंगे, आप अपने बिजनेस मैनेजर में पेज ऐड कर सकते हैं, ऐड अकाउंट बना सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और बनाना चाहूँ, ठीक है, अगर उसने मुझे यहाँ पे उसकी ऐड अकाउंट की दी हुई है कि भाई आप बना सकते हो, एक्सेस दी हुई है, ठीक है, लिमिट्स होती है ना इनकी। उसके बाद आप एप्स वगैरह इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट्स आगे मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। इसी तरह मैं यूजर्स को भी क्लोज कर देता हूँ। ये दोनों याद रखिएगा, एक्सेस देने के लिए अकाउंट्स वगैरह के अंदर आप चीजें ऐड कर देंगे। डाटा सोर्सेज नामी आपको एक यहाँ पे नजर आ रहा है, बताएं आपको नजर आ रहा है डाटा सोर्सेज, एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा डाटा सोर्सेज। किस किस को नजर आ रहा है, चैट में बताए। सबको आ रहा है। डाटा सोर्सेज पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पिक्सल्स मुझे नजर आ रहा होगा।
आ रहा है ना? तो पिक्सल्स में नहीं जाना हमने, ठीक है। हमने आ जाना है डेटा बेसिस में, सॉरी डाटा सेट्स में। अगर आप आए ना यहाँ पे, डाटा सेट्स तीसरा है ना, सबको नजर आ रहा है डाटा सेट्स। डाटा सेट्स पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, हम डाटा सेट्स पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो डाटा सेट्स मौजूद हैं, पिक्सल्स आप कह लें या डाटा सेट्स कह लें। पहले यहाँ पे पिक्सल के अंदर ही वो चीजें आ जाती थी, लेकिन फेसबुक का एक अपडेट आया तो मैं वो वाली कहानी में आपको नहीं जाने दूंगा कि वो क्या अपडेट उसने दिया और वो क्या मामलात हैं, क्यों उसमें ये चीज आ चुकी है। आपने सिंपल जो है वो चीज को पढ़ना है। आपने पिक्सल अगर बनाना है, आप डाटा सेट्स में आएंगे, ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है जी नाम रखो। हम क्या नाम रखें? हम रख लेते हैं HS रख लें, HS। आप अपने बिजनेस के हिसाब से उसका नाम रख देंगे। मैं HS नामी एक पिक्सल बनाता हूँ। मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। और ये मेरा एक डाटा सोर्स बन चुका है। ये और भी है, ये बना के रखे हुए पता नहीं किसने। अच्छा, HS के नाम से एक बन चुका है। अब यहाँ पे ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे। ओपन इन इवेंट मैनेजर, अब आपने इसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे तो बन गया, आप जितने मर्जी बना लें। अब इसे वेबसाइट में भी तो लगाना है ना, जैसा ये डेमो वाला है। यहाँ पे देखिए ये कन्वर्जन API, ये चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे तो बिजनेस मैनेजर में आपने बना के रख दिया, बिजनेस मैनेजर में आपने बना के रख दिया। अब आपने इसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आप इधर से ओपन इन इवेंट मैनेजर कर सकते हैं। आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे बर्गर मेन्यू पे, यहाँ पे आएंगे तो इवेंट्स मैनेजर आ जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ओपन इन इवेंट मैनेजर पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे फेसबुक ले जाएगा इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स इवेंट्स किस किस को याद है? कौन कौन से इवेंट्स थे? अब इवेंट्स की तरफ भी आते हैं कि इवेंट्स होते कौन कौन से, लेकिन इवेंट्स किस किस को याद है? अगर कोई बाय नाउ के बटन पे क्लिक करता है तो परचेज का इवेंट हो गया। अगर कोई ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट का इवेंट हो गया। किस किस को याद है? ट्राई जोन ओपन कर लेते हैं हम। चैट में बताए। इवेंट्स की बात की थी ना हमने, कि देखें कोई बंदा अगर इस वेबसाइट पे लैंड कर गया तो इट्स मीन के पेज व्यू वाला इवेंट हो गया। हमने फिर कहा था कि बंदा ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेगा तो ऐड टू कार्ट वाला इवेंट हो जाएगा। बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेगा तो बाय बाय नाउ वाला इवेंट हो जाएगा। फिर इवेंट की बेस पे हम देखते हैं जी। अच्छा, अगर किसी ने ऐड टू कार्ट कर दिया और परचेज नहीं किया तो इट्स मीन कि वो हमारी वार्म ऑडियंस बन चुकी है। हम उसे रीटारगेट कर सकते हैं। ये कल सारी कहानी किस किस को याद है? बहुत कम नजर आ रहे हैं मुझे सीरियस लोग। ओके ओके, आज थोड़ी क्लास लंबी है और आज पसीने छूटेंगे आपके। हम इसे अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। अच्छा, टॉय जोन की एक वेबसाइट है, ये आप अपनी तरफ ओपन करके देखिएगा। मेरी तरफ पता नहीं क्यों लेट ओपन होती है ये। हर तरफ मैं ऐसे जब भी ओपन करूँ ये लेट होती है, ये दीवानी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, इधर आगे। अब यहाँ पे HS नामी एक डेटाबेसेस बनाकर रखा हुआ है। एक HS नामी पिक्सल कह लें बनाकर हमने रखा हुआ है। देखें डाटा सोर्स में मुझे ले आया है। इवेंट मैनेजर में कैसे आना है ये देखें। चाहे वहां से क्लिक करके आ जाए, चाहे यहाँ से क्लिक करके आ जाए। मैं दोबारा क्लिक करके आ जाता हूँ। आपका चाहे इवेंट मैनेजर यहाँ पे ना हो, इस जगह पे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, स्क्रॉल करेंगे तो वहां आ जाएगा। इस चीज से नहीं घबराना, यानी वो लकीर का फकीर जो है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं रखना। लकीर का फकीर वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना कि सर ने कहा था ये बटन इधर है तो इसका मतलब है कि मैंने इधर ही क्लिक करना है पूरी उम्र। हो सकता है
क्लासेस कंप्लीट होने के बाद फेसबुक का अपडेट आ जाए, फेसबुक कलर ही पकड़ के चेंज कर दे सारे। ये जितने भी मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म होते हैं ये चीजें चेंज करते रहते हैं, वक्त के साथ साथ अपडेट्स लाते रहते हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट एक होते हैं, फनल इनका एक ही होगा। जो इनके बेसिक्स है ना वो इनके एक ही है, मकसद इनका एक ही है, बस नाम बदल देंगे। अभी डेटाबेसेस कहीं पे नहीं आता था, जब हमने सीखा था, जब हमने पढ़ा था, डेटाबेसेस नामी कोई चीज ही नहीं होती थी। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से ये बला आ गई, लेकिन हम नहीं घबराए। हमारे पसीने नहीं छूटे, हमारी कांपे नहीं टांगी। हमने कहा कि अच्छा वही बात होगी, डेटाबेसेस में आ गए, यहाँ पे डाटा सोर्स भी आ गए, और सिंपल आने के बाद हमने कहा हम पप्पो को वहां पे अटैच कर देंगे। पप्पो कैफियत है, याद रखिएगा। तो ये एक डेटाबेस आया हुआ है। अच्छा, ये वाला हमारा ओपन हुआ है, वापस जाते हैं, वो पुराने वाला ओपन करते हैं। ये एक अटैच है पहले से ही। ये देखें, ये कहानी ये कोई भी है, इसे समझते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, वापस आ जाते हैं। डाटा सोर्स, पहले आते हैं डाटा सेट्स में, फिर वो वाली कहानी भी समझेंगे। एच एस वाला सिलेक्ट किया, एच एस को मैंने ओपन किया इवेंट्स मैनेजर में। ये इवेंट्स मैनेजर में ले गया, ये पिक्सल की आईडी है, जिस तरह ऐड अकाउंट की आईडी होती है। नहीं, ये मेरे ख्याल से बिजनेस मैनेजर की आईडी है। नहीं, पिक्सल की आईडी है, बिजनेस मैनेजर के ऊपर आती है। अच्छा, ये जी एच एस हमारा जो है वो पहले से यहाँ पे आ चुका है। अब आपकी तरफ कोई भी नहीं आएगा, आपने अपना बना के रख लेना, अगर आपने इसे सीखना हुआ। अब ये कुछ इस तरीके से आपके सामने मौजूद होगा। अब इसे वेबसाइट में चिपकाना है। अब देखिए, इसके लिए ना हमारे पास एक वेबसाइट का होना लाजमी है। हमारे पास एक वेबसाइट का होना लाजमी है। इसके बगैर हम अपना पिक्सल अटैच नहीं कर सकते। अब मेरे पास पर्सनली ई कॉमर्स की वेबसाइट इस वक्त मौजूद नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं। इस तरह की कोई वेबसाइट अभी मैं आपके लिए अरेंज नहीं कर सकता। लेकिन आफ्ताब भाई हमारे एक स्टूडेंट है, उनकी एक वेबसाइट मेरे पास मौजूद है। लेकिन वो जो वेबसाइट है वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। मैं उसे ओपन करता हूँ। अच्छा, मैंने शुरू में आपसे बात की थी, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो हमने दो चीज़ें चेक की थी जब हम इस जगह पे मौजूद थे। जब हम पढ़ रहे थे कैंपेन्स के गोल, कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव, जब हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, एप्स और सेल्स। सेल्स हमने कहा था यूज किसके लिए होती है? ऐसे बिजनेसेस जो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो सेल्स की कैंपेन। मैं सही कह रहा हूँ? आप मुझे बताएं चैट में। लीड्स की कैंपेन हमने कहा था उसके लिए यूज होगी, इसके इसमें भी वेबसाइट लगती है। लीड्स की कैंपेन इसलिए यूज होगी, रियल स्टेट वाला हो गया, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ तो मुझे लीड चाहिए होगी कि मुझे मुझे क्या चीज चाहिए होगी? अब देखें ना, मीडिया स्ट्राइव एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इसे लीड चाहिए ना, यानी कि लोग आए, आने के बाद इस वेबसाइट पे इनका ये फॉर्म फिल करें, नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी, और कोई अपना इशू लिख के गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक कर दें। इनके ईमेल के ऊपर आके वो
लीड आ जाए और ये उनसे राब्ता करें, जी आपके बिजनेस के बारे में आपने हमारे लीड फॉर्म फिल की, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, मीटिंग करके क्लाइंट क्लोज करें। क्योंकि ये मार्केटिंग एजेंसी उस क्लाइंट को कोई 1500 रुपए की प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही, कोई 40-50 हजार रुपए की सर्विस बेचेगी ना। ये जो मार्केटिंग एजेंसी है जिसकी वेबसाइट है, तो इसे लीड चाहिए होगी कि सेल्स, इसके लिए मैं कौन सी कैंपेन लगाऊंगा, इसके लिए मैं कौन सी कैंपेन लगाऊंगा, सब बताएं चैट में। लीड्स की कैंपेन, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए मैं एड चला रहा हूँ, मींस के ये सर्विसेज देते हैं। अगर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर किसी का मैसेज मौसूल हो रहा है तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो मैं सर्विस वाली कंपनी के लिए ऐड लगाऊंगा तो सर्विस की मद में, या प्रोडक्ट के लिए ऐड लगाऊंगा तो वो सेल्स वाला मामला हो जाएगा। यानी वो एंगेजमेंट की जो कैंपेन है वो दो तरीके से डिवाइड हो जाती है। मैं उसके लिए भी लगा सकता हूँ, सर्विस वाले के लिए भी मैं लगा सकता हूँ, उसके लिए भी सेल्स वाली कोई प्रोडक्ट बेचनी हो, ठीक है, क्योंकि चाहिए तो मुझे मैसेज, मैं मैसेज पे डील करूंगा, वो छोटा लेवल है। लेकिन अब प्रॉपरली अगर मुझे एक कंपनी के लिए ऐड चलानी है तो मैं लीड्स की कैंपेन को यूज करूंगा। यहाँ पे लीड्स ला सकता हूँ, लीड्स ड्राइव करवा सकता हूँ वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट पे लीड चाहिए होगी, लीड की अब देखें सारी कैंपेन्स एक जैसी हैं, लीड्स की कैंपेन भी सेम टू सेम सेल्स जैसी है। सिर्फ यहाँ पे आपकी उस वेबसाइट का लिंक लग जाएगा जो लीड वाली सर्विस वाला बिजनेस होगा। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए चलाना है तो आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला जो बिजनेस होगा उसके लिए चला, उसके लिए सेल्स की कैंपेन लगा देंगे और वहां पे ऐड में उसका लिंक दे देंगे, क्योंकि फेसबुक को पता है इस कैंपेन के थ्रू मैं सेल्स लेकर आऊंगा, इस कैंपेन के थ्रू मैं लीड्स लेकर आऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, इसे भी समझते हैं, इवेंट्स को। बेसिकली जब भी कोई कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर अगर हमारी वेबसाइट पर आता है, मैं यहाँ पे टॉय जोन भी ओपन कर लेता हूँ। कोई भी पर्सन अगर हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है और वेबसाइट पे आने के बाद वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी करता है तो हम उसे इवेंट कहते हैं। क्योंकि जो पिक्सल है वो इवेंट्स को ट्रैक करता है ना, यानी कौन सा बंदा कौन सा इवेंट कर रहा है वो ट्रैक कर लेगा। उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा, अगर एक बंदे ने परचेज नहीं किया तो इट्स मीन कि वो इंटरेस्टेड तो है, तो ऐड टू कार्ट करके चला गया, 100 मसला हो सकता है, तो ऐड टू कार्ट वाला इवेंट किया तो हम उसे कौन सी ऑडियंस कह देते हैं, वार्म ऑडियंस कह देते हैं। जिसने परचेज कर लिया हॉट ऑडियंस कह देते हैं, जिसने नहीं परचेज किया वो कोल्ड ऑडियंस है। ठीक है, तो जो पिक्सल है वो इवेंट्स को ट्रैक करेगा ना। मैं जब रीमार्केटिंग की कैंपेन लगाऊंगा तो मैं फेसबुक को यही कहूंगा ना, पिक्सल को, कि भाई वो बंदा, अब मैंने अपने माइंड के अंदर फनल फनल यहाँ पे भी यूज नहीं हो रहा, कहीं पे आपको फेसबुक ऐड में नजर आ रहा हो, ये आपने गूगल पे ओपन किया हुआ है, आपने अपने माइंड में रखा हुआ है फनल। मैंने फेसबुक को कहा कि देखो, मैं तो इवेंट्स की बेस पे टारगेटिंग करूंगा ना। मैंने फेसबुक को कहा कि भाई वो बंदा जो ऐड टू कार्ट तो कर गया है बट उसने परचेज नहीं किया, परचेज नहीं किया, वो वाले इवेंट्स, वो वाला जिसने इवेंट किया वो, हमने एक कल कहानी बनाई थी कितने लोग आए, वो 46,000 लोग या 49,000 लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया बट परचेज नहीं किया। भाई फेसबुक वो वाला इवेंट सेलेक्ट हम कर देंगे और फेसबुक कहेंगे कि सीरी टारगेटिंग की ऐड दिखा दो, वहां पे रीमार्केटिंग की ऐड दिखा देंगे। तो वो कहाँ पे हमारे आ जाता है, वो इंटरेस्ट और डिसीजन, यानी फनल के दरमियान वाला हिस्सा, मिड ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल, वहां पे वो ऑडियंस आ जाती है। मिड ऑफ द फनल यानी वार्म होगी। तो अब फेसबुक को तो नहीं मैंने कहना कि वार्म ऑडियंस को ऐड दिखा दो, हॉट ऑडियंस को ऐड दिखा दो, अवेयरनेस वाली ऑडियंस को ऐड दिखा दो। फेसबुक के पास तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस नजर ही नहीं आ रहे। ये तो हमने मार्केटिंग सीखते हुए, मार्केटिंग की नॉलेज ली, इसके बारे में पढ़ा, तो हमने ये चीजों को ऑब्जर्व किया, हमने कहा अच्छा ये चीजें भी इसके अंदर होती हैं, अच्छा सेल्स फनल भी यूज होता है। लेकिन फेसबुक फेसबुक ने इस सेल्स फनल की मद में
जकिया फातिमा, माइक पे आ जाइए। जकिया फातिमा। सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी सिस्टर, खैरियत है? नहीं सर। आप वो इमोजीज वगैरह इस तरह के वहाँ पे रिएक्शन दे रही है। गलती से सर वो लग गया था, क्लिक हो गया था। चलो ठीक है, मैंने कहा शायद कोई इशू हो। नहीं नहीं। ओके जजाकल्ला। अच्छा जी, वापस आ जाइए क्लास में। फेसबुक फेसबुक ने भी सेल्स फनल को यूज करते हुए ही इवेंट्स बनाए हैं। सिंपल। हम इसे सेल्स फनल कह रहे हैं, फेसबुक ने इवेंट कह रहे हैं। अब फेसबुक ने अब हमें पूछ रहा है कि भाई कितने इवेंट्स हैं, तो अब इस कहानी को भी समझ लेते हैं। देखिए, ये है ई कॉमर्स की वेबसाइट। दो किस्म के बिजनेसेस होते हैं ना, एक ई कॉमर्स का होता है जिसमें प्रोडक्ट बेची जा रही है। एक वेबसाइट होगी फॉर्म वाली, कि भाई कोई बंदा है फॉर्म फिल कर दे। इसमें मेरा मकसद क्या है? मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, यहाँ पे आके भाई मेरी वेबसाइट के आप ये बटन पे क्लिक करे और फॉर्म फिल कर दे। डिफरेंट तरह की वेबसाइट होती है, अब जैसा कि अगर मेरी कंपनी की वेबसाइट आप देख लें, तो उसे भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि भाई जहाँ मर्जी बंदा पेजों पे आ रहा है, जा रहा है, पेज इधर उधर स्क्रॉल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है। यानी गेट इन टच के बटन पे क्लिक करें, मैं चाहता हूँ कि कहीं से भी कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म फिल कर दे, कहीं से भी मेरा जो फॉर्म है वो मेरा फॉर्म फिल कर दे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आके डिटेल्स वगैरह देना स्टार्ट करके और ये सबमिट कर दे। मैं तो लीड चाहता हूँ। अब मैं, हर वेबसाइट का डिफरेंट तरीका होता है लीड लेने का। इसी तरह इस वेबसाइट के ऊपर भी लीड का तरीका, ये नहीं चाहिए सबको लीड। अब डिजाइन डिफरेंट हो सकता है, वहां पे आपने घबराना नहीं, वहां पे परेशान नहीं होना। और अब इसे चाहिए लीड और इसे चाहिए सेल्स। देखें, पहले हम समझते हैं सर्विस वाली कंपनी को। अब मैं लगा रहा हूँ लीड की कैंपेन। यहाँ से मैंने कौन सी कैंपेन लगाई? लीड की। लीड्स की कैंपेन लगा रहा हूँ और यहाँ पे पिक्सल आ गया। यहाँ पे पिक्सल आ चुका है। पिक्सल में अब मैंने रीमार्केटिंग करनी है, तो मैं किन लोगों को टारगेट करूंगा? उन्हीं लोगों को टारगेट करूंगा ना, रीमार्केटिंग करूंगा। जो लोग मेरी वेबसाइट पर तो आए बट उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया, वो ऑडियंस को तो मैं टारगेट करूंगा ना। वो ऑडियंस को करूंगा ना, कि वो लोग जो मेरी वेबसाइट पर तो आए, यानी वेबसाइट पे पेज व्यू तो किया, ये पेज, ये वेबसाइट का पेज है, पेज को व्यू तो किया, देखा। ठीक है, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये रीड तो किया सब कुछ, वो वेबसाइट पे लैंड तो हुए, बट उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया। कभी वो पोर्टफोलियो का पेज मेरा देख रहे हैं, कभी वो मेरा होम का पेज देख रहे हैं, कभी वो मेरा सर्विस का पेज देख रहे हैं। तो मैंने फेसबुक को कहा कि फेसबुक दो इवेंट्स होते हैं, फेसबुक हमें कहता है दो इवेंट्स होते हैं, किस तरह? पहला पेज व्यू, सेकंड लीड। सर्विस वाले बिजनेस में तो दो हो गए ना, कि पेज व्यू और लीड। इसमें दो इवेंट्स हैं, इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। हम दो इवेंट्स को रिटारगेट कर सकते हैं। पहला वो जिसने लीड का फॉर्म, पेज व्यू किया, या लीड का। अब लीड जिसने फॉर्म फिल कर दिया, मैं उसे टारगेट क्यों करूंगा? लेकिन इवेंट्स तो दो हुए। यानी एक यूजर अगर मेरी वेबसाइट पर आता है तो दो किस्म की एक्टिविटीज करेगा। अगर मेरी सर्विस वाली वेबसाइट पर आता है, वो पेज व्यू करेगा और फॉर्म फिल करेगा। एक छोटा सर्विस, अगर रियल स्टेट का कोई प्रोजेक्ट है, घर की तस्वीरें लगी हुई हैं और नीचे घर की प्राइस तो नहीं लिखी होगी, सिंपल है ना कि भाई अगर कुछ लेना चाहते हो तो रब्ता करो, फॉर्म फिल कर दो। या तो उसने पेज देखा या उसने फॉर्म फिल कर दिया। ये है सर्विस बेस के इवेंट। इधर आगे, अब है प्रोडक्ट। अब ये कितनी वेबसाइट है, अब यहाँ पे देखें कितनी प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट्स पे, आपका क्लाइंट हो सकता है जी। इस पे कर देते हैं क्लिक। इस पेज का मैंने लिंक दिया था, ये वाला लिंक कॉपी करके फॉर एग्जांपल मैंने ऐड में दे दिया कि भाई बंदा यहाँ पे लैंड करे।
अब मैं टारगेट कर सकता हूँ अपना फेसबुक पे। अब यहाँ पे कौन से इवेंट हो गए? अच्छा, पहला इवेंट कौन सा है बताएं, सब बताएं चैट में। अगर कोई बंदा वेबसाइट पे लैंड करता है तो पहला इवेंट कौन सा हुआ? चैट में बताएं। पेज व्यू का हुआ, कि पेज को व्यू किया। सेकंड इवेंट कौन सा हो सकता है? ऐड टू कार्ट किया। चीज देखने के बाद वो ऐड टू कार्ट करेगा ना, कार्ट में जाएगा। जिस तरह हम किसी मार्ट में जाते हैं तो सबसे पहले मार्ट को देखते हैं, या किसी मॉल में गए, वहां पे जाने के बाद हम क्या करते हैं? अगर मॉल में गए हैं तो वहां जाके पहले मॉल को देख रहे हैं, फिजिकली कहीं पे गए तो देख रहे हैं चीजों को, तो हमने व्यू किया। फिर हम वहां से कार्ट उठाएंगे, उस कार्ट में फिर हम क्या करेंगे? चीजें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। देन फिर हम क्या करेंगे? वहां पे जाएंगे काउंटर पे, और वहां पे जाके बाय नाउ करेंगे, परचेज करेंगे, और उसके बाद अपनी डिटेल्स दे देंगे कार्ड की, और खरीद के घर आ जाएंगे। ठीक है? तो यानी वो वाले इवेंट्स तो हम फिजिकली भी करते हैं जाके, वही चीजें ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन दुकान है ना, ऑनलाइन मॉल है, वो फिजिकली भी हम वही वही चीजें करते हैं। तो अब वो ऐड टू कार्ट करेगा। सेकंड इवेंट ये है कि वो ऐड टू कार्ट कर सकता है। सेकंड इवेंट ये हो सकता है, तो ऐड टू कार्ट किया मैंने। अच्छा जी, ऐड टू कार्ट करने के बाद, अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमने से ऐड टू कार्ट किया, इसके बाद ये कितनी चीजें यहाँ पे आ गई, फिर व्यू कार्ट होगा। ये वाला भी इवेंट हो सकता है, हम इसे भी ट्रैक कर सकते हैं। व्यू कार्ट, इस बटन पे भी वो क्लिक करेगा। यानी हम डिटेल में टारगेटिंग भी कर सकते हैं ना, कि भाई कोई व्यू कार्ट पे आके चला गया, चलो यहाँ से पकड़ते हैं। अब वो चेकआउट करेगा, उसने कार्ट में ऐड कर लिया, वो बंदा चेकआउट करेगा पेमेंट्स के लिए। चेकआउट। अब यहाँ पे सारी डिटेल देने के बाद कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक कर देगा। इसे हम परचेज कर देते हैं। ठीक है? ये मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है, मैं चैट में बताएं। हमारी ना इंग्लिश थोड़ी गुलाबी है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर करेगा, और एक पेज लोड होगा थैंक यू का, कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। थैंक यू की बात जरा ना जहन में रखिएगा, ये पूरी कहानी है, ये आगे जाके समझाऊंगा। थैंक यू का पेज लोड होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, अभी नहीं ना कर सकता, उनका वेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते ई कॉमर्स की वेबसाइट पे उनकी। तो बट हमें इतना पता है कि थैंक यू का पेज लोड होगा, यहाँ पे थैंक यू का पेज लोड होगा, आगे से ऑर्डर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ट्रैकिंग नंबर। तो ये वाले सारे मामला होंगे। अब यहाँ से भी वो बाय इट नाउ के बटन पे अगर क्लिक करता है, तो यहाँ से भी अगर करता है तो वो परचेज कर रहा है, परचेज इवेंट हो गया। तो कितने इवेंट्स हो गए? पेज व्यू, लीड, ये सर्विस वाली इंडस्ट्री में होता है। अगर ई कॉमर्स की इंडस्ट्री हो तो पेज व्यू किया, ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट किया, चेकआउट किया, और परचेज कर लिया। ये सब याद रखने हैं, इसे लिख के रख लेना है, नोट्स बनाते रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। हो सकता है आपका टेस्ट लिया जाए और वहां पे आपसे पूछा जाए। ये होने के बाद अब हमारे पास वेबसाइट मौजूद है, ये वाली सर्विस वाली वेबसाइट मौजूद है। यहाँ पे हम दो इवेंट्स को टारगेट करेंगे, इन्हें ट्रैक करेंगे, कुफो को अटैच करेंगे, लेकिन इन्हें नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इनके लिए भी वेबसाइट नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आपको ये दो करने आगे तो आप ये भी कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, ना कि रटा तो नहीं लगाना यहाँ। चैट में बताएं, अगर आपको ये करने आगे तो इट्स मीन कि आप ये तीन चार बटन और भी ट्रैक कर सकते हैं, सिर्फ बटन ही ट्रैक करनी है ना आपने। बिल्कुल। अब हम वापस आते हैं। अच्छा जी, ये मैं चैट थोड़ी पीछे कर लूँ, मुझे ना बड़ा तंग कर रही है। ये हमारे पास वेबसाइट मौजूद है।
हम टॉय जोन वाली वेबसाइट को पिन कर लेते हैं ताकि बार बार इसे ओपन ना करना पड़े। ये इधर पिन कर लेते हैं, ये मुझे ना याद रहेगी फिर। अच्छा, मीडिया स्ट्राइप्स डॉट कॉम नामी एक वेबसाइट है। वेबसाइट को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि वेबसाइट होती क्या है, किस पे बनती है। देखिए, वेबसाइट जो होती है ना, ये दो तरह की होती है। एक तो वर्डप्रेस के ऊपर बनती है। वर्डप्रेस एक टूल है, सीएमएस टूल है। यहाँ पे जी आपकी वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है, इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी स्किल और बढ़ जाएगी। आप पाकिस्तान में अगर काम कर रहे हैं तो एक वेबसाइट का 25 से 30 हज़ार पर क्लाइंट से चार्ज कर सकती हैं। अगर एक क्लाइंट मिल जाता है, इसी तरह 3 4 क्लाइंट पकड़ के 1 लाख तक आराम से जा सकते हैं। 20 25 हज़ार तो चल रहा है, ठीक है, इस वक्त मार्केट में। अगर आप वेबसाइट क्रिएशन की स्किल भी सीख लेते हैं, वो इस कोर्स में तो नहीं है, ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, हो सकता है आने वाले टाइम में हम इस कोर्स को भी इसमें ऐड कर दें। लेकिन आप फिलहाल मार्केटिंग की स्किल सीख रहे हैं, तो फिलहाल आप इसी पे रह सकते हैं। आप वेबसाइट, क्लाइंट आ जाता है जी, क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो बनवा लेंगे। किससे बनवा लेंगे? बाहर से बनवा लेंगे, आउटसोर्स कर देंगे। 2 3 हज़ार अपना मार्जिन रख के किसी को हायर कर लिया, ठीक है। हमारी वैसे बाय द वे एजेंसी भी सर्विसेज देती है, हमसे आप सर्विसेज ले सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट लोगों से आप सर्विसेज ले सकते हैं, आउटसोर्स कर देंगे, सिंपल। दूसरी बात, अब वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो इस क्लास को आप 1 2 बार रिपीट करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे। जब आपके पास वेबसाइट हो तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस आपके पास मौजूद है। तो वेबसाइट एक तो इस पे बनती है, वर्डप्रेस पे। सेकंड जो वेबसाइट बनती है वो बनती है कस्टम लैंग्वेज पे। अब वो कस्टम लैंग्वेज होती कैसी, वो मैं दिखा देता हूँ। इसका सोर्स पेज मैं आपको दिखा, इस तरह। ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये मुझे भी नहीं समझ में लग रहा, क्योंकि मैं कोडिंग नहीं करता, मेरी फील्ड नहीं है। तो ये कोडिंग करके भी वेबसाइट क्रिएट होती है कुछ ऐसे। ये एक अलग फील्ड है, वेबसाइट डेवलपमेंट। लेकिन आपको इतनी तो आनी चाहिए कि आप वर्ड प्रेस के ऊपर, जिस तरह कैनवा पे होता है ना, ये कैनवा पे समझ लें कि जिस तरह बनाते हैं उस तरह ये वर्ड प्रेस पे बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के थीम्स होते हैं। थोड़ी सी आप रिसर्च करेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये होता कैसे है। क्लियर है? चैट पे बता दें। सुमैया, ये देखें, मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये एक सोर्स, इस तरह करके कोडिंग, कोडिंग पे भी इस तरह वेबसाइट बनती है। कोडिंग इस तरह होती है, लोग कोडिंग करते हैं और वेबसाइट बना देते हैं। एक लैंग्वेज के थ्रू भी वेबसाइट बनती है, और एक इस तरह। ये वेबसाइट बेसिकली वर्डप्रेस पे बनी हुई है, तो ये थोड़ी आसान है। अगर इस तरह बनाएंगे तो मुश्किल होगी। आप ये सीख नहीं सकते क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है डेवलपमेंट, ठीक है। ये वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट हुई हुई है। वर्डप्रेस एक टूल होता है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, उसकी रिसर्च करिएगा कि क्या होता है, किस तरह बनती है, आपको मालूम हो जाएगा। अब ये वेबसाइट, अब इस वेबसाइट को, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो वेबसाइट है, नहीं नहीं, कस्टम लैंग्वेज सर, जो हम कोई भी वेबसाइट ओपन करें, दैट्स लाइक www डॉट, नहीं नहीं, वो नहीं होता। ये भी www डॉट है, अगर आप देखें। ये तो एक्सटेंशंस हैं, इसका ताल्लुक नहीं, तो डोमेन है। कस्टम, मैं दोबारा समझा देता हूँ, देखें। वेबसाइट क्रिएट ये जो हुई है, ये वर्डप्रेस पे हुई है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना क्रिएट हुई है, ठीक है। एक और तरीका भी होता है, वो होता है कोडिंग। कोडिंग के थ्रू भी क्रिएट होती है, जैसा ये कोड हुआ हुआ है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, इसकी समझ किसी को नहीं लग रही होगी और सबके पसीने छूट रहे होंगे। अरे, पर लेकिन ये काम आपका नहीं ना है, आपकी फील्ड नहीं है, तो वेब डेवलपर क्रिएट करके देगा। क्लाइंट की वेबसाइट क्रिएट करवाएंगे। आपको किसने कहा है कि आप वो सीखें कोडिंग वाली वेबसाइट? आप ये वाली सीख लें, वर्ड प्रेस पे, कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। आसान हलवा है, ठीक है। 2 4 दिन में आप सीख जाएंगे, यूट्यूब से सीख जाएंगे। यूट्यूब पे बेतहाशा कोर्सेज पड़े हुए हैं, 1 1 घंटे की वीडियो देखें, आप वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए अब एक चीज होती है होस्टिंग,
जहाँ पे वेबसाइट होस्ट होती है वो लेनी पड़ती है आपको पर ईयर के लिए, मिलती है। और एक ये नेम खरीदना पड़ता है अपनी वेबसाइट का। तो होस्टिंग और डोमेन। अब होस्टिंग क्या होती है? कोई जानता है होस्टिंग के बारे में? देखें, ये वेबसाइट ना बेसिकली एक फाइल है। अब मुझे ये बताएं, मेरी जो पिक्चर्स हैं या मेरी कुछ वीडियोस हों, कुछ पिक्चर्स हों, आप लोगों की पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आपके मोबाइल फोन में होती हैं और आपके लैपटॉप में होती हैं, तो वो फाइल्स है ना? चैट में बताएं, क्या वो फाइल्स हैं? बिल्कुल फाइल्स हैं। क्या मैं आपके मोबाइल फोन में जो वीडियोस हैं या कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, क्या मैं देख सकता हूँ, उनकी एक्सेस ले सकता हूँ इस वक्त? नहीं। और क्या हम मेरे लैपटॉप में जो डाटा मौजूद है, क्या आप उसकी एक्सेस ले सकते हैं इस वक्त? नहीं ले सकते। हमारे लैपटॉप में रैम, रोम होती है, रोम मीन हार्ड ड्राइव होती है, उसमें वो डाटा स्टोर होता है। इसी तरह ना, आपके मोबाइल फोन में भी रैम होगी, रोम है, उसमें सारा डाटा स्टोर होता है। देखें, ये जो वेबसाइट है ना, ये भी एक फाइल है। फाइल किस किस मद में है? देखें, तस्वीरें, ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर है, फाइल है। ये पिक्चर्स, ये टेक्स्ट, ये सब फाइल्स है ना। ये मल्टीपल फाइल्स मिलकर एक वेबसाइट बन जाती है। समझ लग रही है ना? मल्टीपल फाइल्स है ना। देखें, ये आइकन, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है, ये पिक्चर्स हैं, ये सब फाइल्स हैं। तो मल्टीपल फाइल्स को हमने जब मिलाया, उन्हें डिजाइन किया, तो हमारी वेबसाइट बन गई। अब ये वेबसाइट कोई भी, अगर कोई बंदा जाके mediastripes.com लिखेगा गूगल पे, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन हमने अभी एक चीज देखी कि मेरा डाटा आप नहीं ले सकते, मेरी फाइल्स आप नहीं देख सकते, आपकी फाइल्स मैं नहीं देख सकता। लेकिन ये फाइल्स हम सब देख सकते हैं, बिकॉज हमने इन फाइल्स को इंटरनेट पे पब्लिश किया हुआ है, होस्ट किया हुआ है, कि सारी दुनिया इसे देख सके। अब इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, होस्टिंग एक जमीन होती है। देखिए, आपका घर है, इसे और आसान करके समझते हैं। आपका एक घर है। अगर मुझे घर बनाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? दिलदार भाई आ जाए माइक पे। दिलदार। जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर। अच्छा दिलदार भाई, मुझे एक घर बनाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? सर, घर के लिए सबसे पहले तो मुझे जमीन चाहिए। मुझे बिल्कुल। पता होगा मुझे प्लॉट इस जगह मैंने घर हाँ, बनाना है। प्लॉट चाहिए, ठीक है। प्लॉट घर लेने के लिए सबसे पहला मेरा है, एक प्लॉट लेना होगा। अब प्लॉट जी डिपेंड करता है, मैं जितना मर्जी ले लूं, बड़ा 5 मरले का ले लूं, 10 का ले लूं, है ना, वो मुझ पर डिपेंड करता है। जी सर। यार, आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। मेरी तरफ से सर। हाँ जी। अब क्लियर है सर? अब आवाज क्लियर है, ये ना फिर वैसे ही जी आ सर। जाएगी। अ, आपका माइक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अच्छा। अब सर देखिए, अब आवाज क्लियर? नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है, क्लास में ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। चलें, तब तक आप ठीक कर लें। अब देख लें। हेलो। हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है। जी सर। अच्छा, सबसे पहले मुझे प्लॉट चाहिए। अब फिर वही जी तो है, सर। ये कानों में ना आवाज लग रही। अब सर। आपको अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप जो है ना वो पहले माइक फिक्स कर लें। अच्छा, कौन है वो आना चाहते हैं? तुबा, आप आए। तुबा जहीर, ऑप्शन है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा तुबा, मुझे घर लेना है, तो उसके लिए मुझे प्लॉट चाहिए। जी सर। ठीक है। अब हम इस चीज़ को ना इसलिए कर रहे हैं कि बाकी सब समझ सकें। अब देखें, प्लॉट चाहिए तो उस प्लॉट के ऊपर मैं अपना घर रख सकता हूँ, ठीक है, बना सकता हूँ। जी तो होस्टिंग क्या हुई? वो प्लॉट हुआ। वो जो प्लॉट है ना, वो होस्टिंग है। यानी कि इस वेबसाइट, इन फाइल्स को रखने के लिए, ताकि सारी दुनिया देख सके। अगर मैं इसे अपने कंप्यूटर में रखूंगा तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ ना।
अगर यस आपके सर। लैपटॉप में रखूंगा कौन देखेगा, आप देखेंगी। लेकिन जी, इसे पूरा वर्ड देखे तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक होस्ट करना होगा। जी। होस्ट करना होगा। यानी कि एक फॉर एग्जांपल अगर ये घर है मेरा तो इसके लिए मुझे प्लॉट चाहिए, ताकि वो प्लॉट क्या होगा, होस्टिंग होगी, ठीक है, होस्टिंग था जहाँ पे ये फाइल्स होस्ट हो रही हैं। अच्छा, अब मेरे घर पे आपने पहुंचना है तो सुबह आपको क्या करना होगा। सर आई वांट लोकेशन। यानी कि आपको मेरा एड्रेस चाहिए, यस। तो वो व्यू करेंगे, जैसे कोई पेज फॉर एग्जांपल। नहीं, आप है ना, जी। आप आप आपने मुझ तक पहुंचना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा मेरे घर के लिए, लोकेशन। लोकेशन यानी एड्रेस चाहिए होगा ना। एड्रेस। हाँ, तो वो ये एड्रेस है। यानी कि अगर मुझे ओके। इस फाइल तक पहुंचना है तो मेरा एड्रेस क्या हुआ, mediastripes.com। mediastripe.com। ये एड्रेस है ना, अगर मैं इस एड्रेस को गूगल पे लिखूंगा तो मैं इस घर तक पहुंच जाऊंगा। यस सर। क्लियर है। यस सर। चलिए ठीक है, जजाकल्ला। बाकी भी बताएं, चैट में सबको क्लियर है। ये जो नाम होता है ये मेरा एड्रेस है वेबसाइट का, इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। थोड़ा नीचे करके इसे ना लिखते हैं, मैं लिख दूंगा ना ताकि आपको याद रहे। सब चैट में लिखें, ये क्या होता है, डोमेन। डोमेन नेम भी कहते हैं। लिखें, सब चैट में लिखें। मुझे जी इस वेबसाइट तक पहुंचना है तो उसका नाम तो होगा ना, इसका कोई एड्रेस तो होगा ना, तो इसका डोमेन नेम क्या हुआ, ये डोमेन नेम है mediastripes.com डोमेन। और जहां पे ये वेबसाइट नजर आ रही है गूगल के सर्वर पे, गूगल तो आपको दिखा रहा है, बट ये जिन सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल्ड है, जिन सर्वर्स के ऊपर होस्ट हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, चैट में बताएं सब, चैट में बताएं। जो प्लॉट है जहाँ पे ये फाइल है और सारी दुनिया उसकी एक्सेस ले सकती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, होस्टिंग। ये जो फाइल्स हैं ये होस्टिंग के ऊपर है ना, होस्ट हुई हैं। और ये mediastripes.com क्या हुआ, डोमेन हुआ। अब एक मजे की बात बताऊं, हमें ये दोनों परचेज करने होते हैं। हमें होस्टिंग भी खरीदनी होती है, हमें डोमेन भी खरीदनी, ये नाम खरीदा जाता है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, गोडैडी है, होस्टिंगर है, होस्टिंगर पर आ जाए। होस्टिंगर 59 पर मंथ पे आपको एक महीने के लिए होस्टिंग देता है। इसकी बहुत अच्छी होस्टिंग होती है। साल के लिए 8,000 रुपये में आप ले लेंगे, नहीं वन टाइम नहीं है, आप पर ईयर खरीदते हैं फिर अगले साल अपडेट करवाते हैं। जहाँ पे आपकी देखें, ये 999 रुपीज़ पर मंथ, जहाँ पे आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। 200 GB का स्टोरेज, उनके पास बड़े बड़े लैपटॉप्स पड़े होते हैं ना, बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं, वहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाती है। फ्री ईमेल देते हैं, SSL देते हैं। तो ये चीज़ें आप जब वर्डप्रेस का कोर्स करेंगे, सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कहानी क्या होती है। लेकिन बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं ना, जो मैंने आपको समझाने थे, कि डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए, उस पर वेबसाइट होती है, उस पर बनती है। डोमेन लेनी है जी, यहाँ से आप खरीद सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम चाहिए, mediastripes.com। ये नेम कितने का है, ये 3-4 हज़ार रुपए का है, पाकिस्तानी, पर ईयर इसकी, इसका रेंट है, आप इस तरह कह लें, इस एड्रेस का। मैं बिल्कुल आपको वो होते हैं ना गुलाबी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि ये चीजें होती क्या है। ये ये खरीदा हुआ है नाम। इसी तरह आपका क्लाइंट भी खरीदेगा, वो वेबसाइट बनवाएगा, 8-10 हज़ार रुपये खर्चा होगा उसका, उस वो डोमेन और होस्टिंग पर। वहां पे होस्टिंग पे वेबसाइट डिजाइन होती है। गूगल भी देता है वेबसाइट, नहीं भाई गूगल नहीं देगा वेबसाइट बिलाल। गूगल आपको क्यों वेबसाइट देगा, गूगल तो सर्च इंजन है, वहाँ पे सिर्फ आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वेबसाइट क्लाइंट बनवाएगा, अगर आपने बनवानी है तो आप बनाएंगे। अब वेबसाइट के लिए होस्टिंग भी खरीद ली, होस्टिंग तो एक प्लॉट है ना खाली, उसके ऊपर वेबसाइट डिजाइन तो होगी ना।
तो फिर आप वर्डप्रेस क्या करता है, वो वेबसाइट डिजाइन करता है। यानी वेबसाइट वर्डप्रेस पे आप डिजाइन करती हैं, डेवलपर डिजाइन करता है, वेबसाइट आपकी बनाता है ये सारी, फिर वहां पे पब्लिश कर देता है होस्टिंग पे। वो फिर सबको नजर आना स्टार्ट हो जाती है जो इस नाम से सर्च करेगा। अब ये वेबसाइट जो है, मैं यूजर हूँ, यानी कि अगर आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फोन में ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी तो घुसना है ना मैंने। जब तक इसकी एक्सेस नहीं लूंगा, मैं देखे मैं फेसबुक की आईडी यूज कर रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर जी मैंने तुबा की आईडी ओपन कर ली, तो तुबा की आईडी को व्यू कर सकता हूँ, बट तुबा की आईडी की एक्सेस नहीं ले सकता। नहीं ना ले सकता, जब तक उसका पासवर्ड, उसका ईमेल नहीं होगा, तब तक उनकी आईडी में जाकर मैं किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई पिक्चर अपलोड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह वेबसाइट में भी आप लोग, जब तक इस वेबसाइट की एक्सेस नहीं होगी आपके पास, तो आप इसके अंदर पिक्सल नहीं लगा सकते, पिक्सल इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इस वेबसाइट की एक्सेस होती है, यानी वर्डप्रेस की। उस वर्डप्रेस को जब हम लॉगिन करेंगे तो इस वेबसाइट का पैनल, यानी जिसे हम कहते हैं ना सी पैनल, वो होस्टिंग में भी होता है, वर्डप्रेस का पैनल लॉगिन हो जाएगा। वर्डप्रेस का जब पैनल लॉगिन होगा तो उसमें हम सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, वेबसाइट को उड़ा सकते हैं, नया पेज पेज ऐड कर सकते हैं, सारी कहानियां वहां पे भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यानी इसका एक डोमेन, इसका पासवर्ड और ईमेल होता होगा, इसे लॉगिन तो करना है ना यूजर। अब हर बंद अगर ये है इसी तरह ही लाइव हो, तो हर बंदा इसके साथ पंगे लेता जाए। यूट्यूब वेबसाइट है, अगर ऐसे ही लॉगिन हो तो हर बंदा ही ना पंगे ले ले। तो यूट्यूब का कोई ना कोई वो होगा ना, उसका यूजर के लिए उसका कोई ईमेल, उसका पासवर्ड, उसके थ्रू वो लॉगिन होती होगी, तो प्रॉपरली वेबसाइट्स लॉगिन होती हैं। अब ये इनकी एक्सेस तो आफ्ताब भाई के पास होगी, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके पास होगी ना। शायद वो इस क्लास में मौजूद है, अगर क्लास में मौजूद है तो वो चैट में लिखें। तो आफ्ताब भाई के पास ये मौजूद है, इसकी एक्सेस, क्योंकि वो उनकी वेबसाइट है। इसी तरह आपके क्लाइंट क्लाइंट आपको एक्सेस देगा पिक्सल कनेक्ट करने के लिए। अब ये वेबसाइट जो है, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ, वेबलाइजर नामी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वेबसाइट डिवी थीम पे बनी हुई है, डिवी थीम। ये थीम्स होते हैं, इस तरह कैनवा में थीम होते हैं ना, इस तरह थीम पे बनी हुई है वेबसाइट। पता नहीं कितने थीम आते हैं, वर्डप्रेस के डिफरेंट किस्म के थीम आते हैं, मुझे कई लोग थीम के नाम भी नहीं याद होंगे। तो हर थीम का थोड़ा बहुत यूजर इंटरफेस भी अलग होता होगा बैक एंड पे, तो वो बाद में देखेंगे। अब वेबसाइट की कहानी समझने के बाद, इवेंट्स की कहानी समझने के बाद, हमने ये डिसाइड किया है कि सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए हम पिक्सल अटैच करेंगे, क्योंकि हमारे पास यही मौजूद है। अगर हमें ये करना आ गया तो हम इसे भी ट्रैक खुद कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मुझे 2 इवेंट्स बनाने हैं यहाँ पे, और वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। 2 इवेंट्स, पेज व्यू और लीड, वो किस तरह बनते हैं, ये किस तरह बनाते हैं, चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, यहाँ पे आगे। अच्छा आप बताएं, आप लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है? क्लासेस और उसकी प्रैक्टिस। अच्छा जी। सर ओनली फेसबुक एड्स, गुड हो गया। पेपर प्रिपरेशन, गुड हो गया। बाकी कहाँ गायब हो गई हैं? बिजी, जॉब एंड फैमिली। चलें, ये तो अच्छी बात है। जॉब एंड लर्निंग। मजा आ रहा है पढ़ने में सबको कि नहीं?
सर आई डिड प्रैक्टिकल यस्टरडे, आई वेंट टू द क्लोथिंग ब्रांड पे। बिल्कुल ठीक हो गया तो। तनवीर प्रैक्टिस भी करें आप। ये प्रैक्टिस ही आएगा। देखें, एक चीज होती है, उसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे ना एक स्ट्रेस होता है, आई थिंक, कि करके जाना। वो भी अच्छा होता है, लेकिन ये करियर है, ठीक है। ये फील्ड है करियर, इसे कोई बंदा अगर चूज कर रहा है तो करियर, उसने यहाँ पे काम करना है आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक जिंदा है। या देखे ना, अब गुजारा नहीं होता लोगों का। जॉब कर रहा है, 30 हजार कमा रहा है, 50, 60 लाख, इसमें किसी का भी नहीं होता। तो हर बंदा चाहता है कि अर्निंग बढ़े, ठीक है, चीज़ें आना स्टार्ट हो। तो मंथली 2 लाख यहाँ से भी आना शुरू हो, बिजनेस में आए। तो इस वजह से इसे करियर चूज कीजिएगा और प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है आप पे जिम्मेदारी है सब पे, कि कौन कितना सीखता है और आगे बढ़ता है। हम तो देखें इसी तरह सिखाते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। बिल्कुल तुबा, आज 40% दिया। अच्छा, यहाँ पे ना तुबा ने एक बहुत अच्छी बात की है कि मैं तुबा एक बार शेयर करता हूँ। तुबा, आपने यही किया कि आप उनकी वेबसाइट पे गई, आपने ऐड टू कार्ट किया, देन अपने फेसबुक पे आ गई, और एक दिन आपको 20% ऑफ नजर आया उनका, और एक दिन 40% आया, इसी तरह ही है। देखें तुबा, ये कितना फायदा हो गया एक मार्केटर बनने का। शॉपिंग करते हुए फिर देखें, बंदा फिर इनसे सस्ते में निकलवा लेता है ना चीजें। आज तुबा ने कल एक वेबसाइट पे गई, और वहां पे जाने के बाद सिस्टर ने ऐड टू कार्ट किया, क्योंकि वो मार्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। ऐड टू कार्ट किया, और ऐड टू कार्ट करने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक पे वापस आ गई, वही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। कल उन्हें 40% ऑफ नजर आया, 20% ऑफ नजर आया। आज उन्हें 40% ऑफ नजर आया। उन्होंने ऐड दिखाया, उन्हें रीमार्केटिंग ऑडियंस में आ गई। एक तो तुबा को सीखने को मिला कि इस तरह काम होता है। सेकेंडली, अगर तुबा ने शॉपिंग करनी होगी तो फिर उन्हें सस्ते में वो काम मिल गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है वसीम, ये बहुत अच्छे हैं। इनका नाम फवाज अहमद है मेरे ख्याल से। लेकिन आप कहीं से भी नॉलेज लें, नॉलेज जहाँ से मर्जी लें, उसको कोई नहीं। ये नहीं कि लकीर का फकीर, शख्सियत पसंदी नहीं करनी है आपने कि एक ही बंदा है, मैंने ही कुल्ले अकल है। जहाँ से मर्जी आप नॉलेज लें, कोई मसला नहीं। आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलें बड़े क्लास की तरफ फिर। मैंने कहा चले थोड़ा फ्रेश हो लें, ये ना हो के कहेंगे सर ये क्या हो गया। बताएं चैट में। सुमैया कह रही है सर मुझे तो ऑफर में भी लूटने वाला सीन लगता है। सुमैया, लूटने वाला सीन तो नहीं आप कह सकती, बिजनेस है ना उनका। इसमें लूटने वाला नहीं होता, बेसिकली ये स्ट्रेटजीज होती हैं बिजनेसेस के लिए। देखे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप, आई थिंक ऐसा होता होगा, शायद आपके साथ हो। हमने जो देखा है कि हमारी जो माएँ होती हैं वो क्या करती हैं, ठीक है, फीमेल्स इस चीज़ से ज़्यादा करेंगी कि जब किसी शॉप पे जा रही हैं तो जी वो 5 हजार वाली चीज़ बता देती हैं, जी 5 हजार की है। वो जब
हमारी अम्मी जाती है लेने तो वो 1000 2000 की चीज होती है, वो लेकर आती है तो वो 3000 जो छोड़ क्यों देती है? अब वो तो फ्रॉड नहीं ना है, बिजनेस करते हैं ना वो। तो रीमार्केटिंग भी यही होता है, सिर्फ ऑनलाइन चीजें हो रही हैं। फिर आपका किसी अच्छे ब्रांड से पाला नहीं पड़ा होगा तो शायद आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे गलत हो। ब्रांड्स नहीं फ्रॉड करते, अपना पैसा रखते हैं, ठीक है, अपना मार्जिन रखते हैं। एड्स में इंपॉर्टेंट रोल पिक्सल का है। हाँ, पिक्सल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, पिक्सल के बगैर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। अगर आपने लीड्स की कैंपेन लगानी है, अगर आपने सेल्स की कैंपेन लगानी है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं क्लास की तरफ, चलें एक्टिव हो जाएं। अब इसे लॉगिन करना है इस वेबसाइट को। तो आपका जो डेवलपर होगा ना, जिसने वेबसाइट बनाई होगी, उसके पास ना इसकी लॉगिन एक्सेस होती है, वो आपको देगा। तो इसकी जो है वो मैं आपको दूंगा तो नहीं, मैं स्क्रीन ऑफ कर लेता हूँ। क्योंकि जिनकी वेबसाइट है तो कोई बंदा वहां पे आके ओपन भी ना करे। अच्छा जी, इधर आए, वो मैंने लिंक डाला, WP लॉगिन। अब वो कह रहा है जी ये वेबसाइट है, अगर WP यानी वर्डप्रेस लॉगिन, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसका लॉगिन करना है। अब यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड वो मैं डाल लूँ, 1 मिनट वेट करें, इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। आपको क्लाइंट देगा अगर उसकी वेबसाइट होगी, अदरवाइज आप डेवलपर से लेंगे उसके। तो यूजर नेम डाला मैंने, और मैंने ये डाला, तो इससे मैंने कहा कि चलो इस वेबसाइट को लॉगिन करो। इतनी देर ये वेबसाइट लॉगिन हो ले, ओपन हो ले, क्योंकि पिक्सल अटैच करना है। वापिस आ जाते हैं। अच्छा जी, इवेंट मैनेजर में आ गए। अब इसे कनेक्ट करना है ना, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, HS, इधर आगे ये प्लस कनेक्ट डाटा सोर्स के बटन पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कहाँ पे करना चाहते हो, तो मैंने कहा जी वेबसाइट है मेरी, वेबसाइट सिलेक्ट किया, कनेक्ट किया। वेट करिएगा 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा, बग गया छोटा। चलो जी, वापस आ जाते हैं, सिस्टम थोड़ा सा लैग हुआ। अच्छा, यहाँ से अगर आप करेंगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको न्यू क्रिएट करना होगा, ठीक है, तो उसे छोड़ें। इधर आए, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, सेटअप कन्वर्जन API पे क्लिक करना है। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या आप आ जाए सेटअप मेटा पिक्सल। कन्वर्जन API भी एक कहानी है, ये भी मैं आपको सुना देता हूँ। एक टाइम था कि आईफोन वाले ना बड़े सिक्योरिटी वाले मामले में बड़ा, आज भी उनका एक नाम है। तो फेसबुक ना डाटा ट्रैक करता है, आप किस वेबसाइट पे कितना टाइम बिता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सब फेसबुक ट्रैक कर रहा होता है। एंड्रॉयड में तो वो ट्रैक कर लेता है आराम से, लेकिन यहाँ पे ना आईफोन में नहीं वो ट्रैक कर सकता। बड़ी उसके लिए मुश्किल होगी, फेसबुक का धंधा बंद हो जाना था कि मैं ट्रैकिंग किस तरह करके दूंगा, क्योंकि बाहर की US की सारी आवाम आईफोन यूज करती है। तो उसका अब वो ऐड किस तरह दिखाता? मैंने जो यहाँ से ऐड लगाया, पेरेंट्स को ऐड दिखाओ, और फेसबुक को ट्रैकिंग ही नहीं कर पाएगा कि भाई किसके पेरेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आईफोन ने तो निकाल दिया, तो उसने कहा ट्रैकिंग नहीं मैं करने दूंगा। वहां पे उसने एक बटन लगाया हुआ है, वो ऑफ कर देते हैं तो ट्रैकिंग नहीं होती। तो ये ना कन्वर्जन API नामी एक चीज आई थी कि भाई वेबसाइट मोबाइल पे डायरेक्ट ट्रैक नहीं करता, वेबसाइट के सर्वर से ट्रैक कर लेता है होस्टिंग के। ये कन्वर्जन API की कहानी आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। तो सेटअप मेटा पिक्सल किया, सिंपली। आप कन्वर्जन API भी सेटअप कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। पहले इसकी कहानी पढ़ के आइएगा, आपको सारी समझ लग जाएगी। तो मैं पिक्सल सेट करना चाहता हूँ सिंपल, पाकिस्तान में।
मैं मौजूद हूँ, मैं सेटअप मेटा पिक्सल करूंगा। वो कहता है जी मैनुअली कोड एंटर करना चाहते हो। वो कह रहा है दो काम कर सकते हो, या तो भाई आप खुद ऐड कर लो अगर तुम थोड़ा बहुत वेबसाइट वर्डप्रेस के बारे में जानते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम खुद ऐड कर लो, या फिर किसी बंदे को हायर कर लो, ठीक है, 1,000 2 दे के उससे करवा लो, जो वर्डप्रेस के बारे में जानता हो। उसे सिर्फ आप ईमेल उसका ऐड करोगे और उसे जो है वहाँ पे ईमेल भेज दोगे, डेवलपर खुद कर देगा। लेकिन अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो भाई हम खुद कर लेते हैं। मैंने इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक किया। अब ये आ गया कोड, इसे मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे मैं यहाँ ले आता हूँ और इस कोड को यहाँ पे रख देता हूँ। अभी आपको कुछ इस तरह का कोड नजर आ रहा है, लेकिन ये कोड से आपने घबराना नहीं। आपका कोई इसमें ऐसा वैसा नहीं कि इसमें अब ये सर क्या लिखा हुआ है। सिंपली ये कोड आपने जो कॉपी किया हुआ है ना, वो कहता है पेस्ट बेस कोड टू वेबसाइट, ठीक है, पेस्ट अ पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ द हेडर, यानी हेडर में हेड टैग जहाँ पे लगा हुआ होगा ना। अब ये हेड टैग क्या होता है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोडर नहीं है। जहाँ पे वो कहता है हेड टैग होगा ना वेबसाइट का, वेबसाइट में एक हेड टैग होता है, उसके अंदर इसे कहीं ना कहीं पेस्ट कर दो। बस वो कहता है इतना काम कर दो। मैंने कॉपी कोड किया, मैं अपनी वेबसाइट में आ गया। अब ये वेबसाइट बनी हुई है डीवी थीम पे। देखिए हर थीम का चेंज हो सकता है। अब जिस थीम का होगा आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डीवी थीम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ये $250-300 का थीम है, $250 का थीम है, ये ज़्यादातर लोग वेबसाइट में यूज़ करते हैं। अगर ये वेबसाइट आएगी तो आपको पता होगा अच्छा किस तरह करना है। डीवी में आए, थीम बिल्डर में आ गए, ये वर्डप्रेस लोगे ना, सॉरी थीम ऑप्शंस में आए, डीवी में यहाँ पे थीम इंस्टॉल है। आपका कहीं और भी देखें, अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई और आपके पास थीम होता है तो वो चेंज ऑप्शंस यहाँ नीचे से हो सकते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, मिल जाती हैं। यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। इसका वो तो सारा थीम ऑप्शन में है। यहाँ पे आने के बाद इंटीग्रेशन का बटन आपको कहाँ नजर आ रहा है, बताएं, चैट में बताएं, कहीं भी आपको नजर आ रहा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशंस, सेकंड लास्ट। मैंने उस पर क्लिक किया। वो क्या कहता था, हेड टैग, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐड द कोड टू द हेड ऑफ योर ब्लॉग या वेबसाइट। यहाँ पे वो फेसबुक क्या फरमा रहे थे कि हेड टैग में इसे पेस्ट कर दो। इसी तरह है ना, सिंपल, कोड कॉपी किया, इधर आ गए, ये हैश टैग है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ये जी पेस्ट हो गया। अब सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दिया, इतना सा काम था, फुफो यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुकी है। इसे किया कंटिन्यू, टर्न ऑन किया कि अच्छे तरीके से ट्रैक कर सके। वो कहता है मुझे सारी ट्रैकिंग की इजाजत दो, मैंने कहा ठीक है, इधर आ गए। अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है खत्म। मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ एक बार के लिए। अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है, हमारा पिक्सल, हमने कोड लगा दिया, सिंपली सिंपल पिक्सल अटैच हो चुका है। अब इवेंट्स बनाने हैं, इवेंट मैनेजर में मौजूद है। वो कहता है क्या इवेंट बनाना चाहती हो तो यहीं से बना लो, मैंने कहा ठीक है। ओवर ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक किया। वो कहता है वेबसाइट का यूआरएल डालो। वेबसाइट का यूआरएल क्या था, mediastripes.com। मैंने कॉपी किया, मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, लेकिन इसे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लेगा और ये अपडेट हो जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पे कोड एंटर कर दिया है, इसे दोबारा सेव करते हैं। वापस किया,
इसे रीलोड कर लेते हैं, इसे भी रीलोड कर लेते हैं, इसे भी रीलोड कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। काफी लंबा इंतजार करवा रहे हैं। हो जा। चले हम एक एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। थीम ऑप्शन में आए, इंटीग्रेशन पे वापस आ गए। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद ये जो कोड है, इसे मैं कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, इसे कैंसिल किया, और इसे मैं सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कोड यहाँ से हटा देता हूँ। एक लम्हे के लिए मैंने कोड यहाँ से हटा दिया। ये मेरी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट में आया, एक मिनट मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, यहाँ पे कोड लग गया, लेकिन वहां पे इवेंट मैनेजर में आने के बाद हमें पिक्सल ये कह रहा था, फेसबुक ये कह रहा था कि भाई आपकी तो वेबसाइट पे पिक्सल अटैच ही नहीं हुआ। अब ये बड़ी परेशानी की बात है। हालांकि आपने कहा कि जी सर ने जैसा कहा था हमने तो वैसा कर दिया। ठीक है, आप पसीने छूट रहे हैं। अब इसे किस तरह कंट्रोल करें? हमें कैसे मालूम हो कि भाई पिक्सल जो है वो हमारा अटैच हो चुका है? तो उसके लिए हम फेसबुक की एक एक्सटेंशन को यूज करते हैं। क्रोम में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, ये देखिए, मेटा पिक्सल हेल्पर नामी एक्सटेंशन मैंने ऐड की हुई है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वेट करें। आप इधर आएंगे, मैनेज एक्सटेंशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके एक्सटेंशन हैं। ठीक है, क्रोम वेब स्टोर पे आ जाएं और अपने क्रोम में एक्सटेंशन आप डिफरेंट सर्च कर सकते हैं। आप इधर आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मेटा पिक्सल, बस आप इतना लिख दें तो ये देखें पहले पहला आएगा, इंस्टॉल है। ये आपको बता देता है कि वेबसाइट में पिक्सल अटैच है कि नहीं। आप किसी भी वेबसाइट का पिक्सल चेक कर सकते हैं। देखें, ये वेबसाइट पे है, mediastripes.com पे मैं मौजूद हूँ। ये मेरी एक्सटेंशन यहाँ पे लगी हुई है। अब मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मेरी वेबसाइट में पिक्सल का कोड इंस्टॉल है, क्या मेरी वेबसाइट में पिक्सल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आ रहा, वो लिखा है ना नो फाउंड द मीडिया स्टाइल्स, कोई पिक्सल कोई उसने नहीं होगा, तो मैंने फाउंड, मैं नहीं देख सकता यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसका कोड अभी उड़ा दिया है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ट्राई जोन कर लें, ट्राई जोन करके देख लेते हैं। ट्राई जोन को ओपन किया, क्या टॉय जोन की वेबसाइट में पिक्सल इंस्टॉल है? जाहिर बात है होगा। ये देखें, ये देखें मेटा पिक्सल, तो कहता है वन पिक्सल फाउंड ऑन इस वेबसाइट, ऑन दिस वेबसाइट toyzone.pk। समझ आ रही है? चैट में बताएं। अगर चाहते हो कि किसी वेबसाइट में पता चल जाए
आप किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हो इसके थ्रू। मेरी वेबसाइट का देख लेते हैं, क्या मेरी वेबसाइट में पिक्सल अटैच है? मैंने क्लिक किया, अपनी वेबसाइट का लोड किया, ये देखें, 1 पिक्सल फाउंड ऑन marketingbase.com। और कोई वेबसाइट का नाम ले लें। एक कंपनी है, 7figures.pk, पाकिस्तानी कंपनी है, मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं, उसामा खान। मुझे बहुत ही ये पसंद है, और जिस तरह इनका काम है, तो इनकी वेबसाइट पे भी लगा होगा। ये देखें, पिक्सल। अब देखें, जिस बंदे ने पिक्सल लगाया है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए, जिस बंदे ने पिक्सल लगाया होगा, यानी कि वो वेब, यानी कि फेसबुक पे वो एड्स रन कर रहा है, ऐसा ही है ना? एक आम बंदा तो नहीं लगाएगा अपनी वेबसाइट पे पिक्सल। यकीनन वो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना। अब ये प्रैक्टिस करनी है आपने, डिफरेंट ई कॉमर्स के स्टोर, रियल स्टेट की वेबसाइट्स, मार्केटिंग की वेबसाइट्स ओपन करके देखेंगे, ट्रैकिंग कर रहा है, वो पिक्सल यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एड्स चलाने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, चलिए अब इसे ना वापस आके समझते हैं। इवेंट मैनेजर दीवाना हुआ है, इसे दोबारा इंस्टॉल करते हैं। HS बना के रखा हुआ था, ये वाला बना के रखा हुआ था, इसे अब हमने लगाना है। किस तरह लगाएंगे? अभी हमने इसका कोड जो है वो एंटर करना है, तो हमारे पास कोड था, वहां से भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी है। कॉपी किया, इधर आ गए, सिंपल इंटीग्रेट किया, इधर आके सेव चेंजेस कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या पिक्सल यहाँ पे लग चुका है। ये देखें, आ गया ना यहाँ पे। पेज व्यू का डिफॉल्ट इवेंट उसने पहले ही बना दिया, डिफॉल्ट बना दिया उसने, फेसबुक ने। वो कहता जी सब बताएं, चैट में बताएं। अब मैं इवेंट मैनेजर में हूँ, अब मुझे इवेंट्स बनाने हैं, तो मैं इवेंट्स के लिए क्या करूँगा? ये देखें, ऐड इवेंट, मैंने पिक्सल पे क्लिक किया हुआ है, ऐड इवेंट पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू इंटीग्रेशंस पे क्लिक कर दूंगा कि मुझे अब इवेंट्स ट्रैक करने हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेटा पिक्सल सेटअप, मैनुअली कोड। मैंने कहा जी मैनुअली कोड, वही चीज वापस ओपन होगी ना, वही चीज, ये कोड वापस आ गया, ये भी हो गया। कंटिन्यू किया, मैंने कहा इवेंट, ओपन इवेंट, यहाँ पे जी वेबसाइट का वापस आ गया, तो हमने कहा लिंक दे देती है इसे, क्योंकि पहले ये दीवाना हो चुका था। अब ये आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। ओके ओके, क्लियर है। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे? कहाँ तक आवाज आई थी? चलिए इसे दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक सेंड किया, इवेंट सेटअप करने के लिए मैं ओपन वेबसाइट के बटन पे क्लिक करता हूँ, और सिंपली मुझे अब मेरी वेबसाइट पे लोड करवा दिया इसने। अब वो कह रहा है कि जो मर्जी ट्रैक कर, जो इवेंट बनाना चाहते हो बनाओ। वो कहता है कोई इवेंट नहीं है तुम्हारी वेबसाइट पे,
तुम्हारी मर्जी है। अब मैं इवेंट बना रहा हूँ, अब यहाँ पे समझिएगा, ये फेसबुक की तरफ से उसने मेरी वेबसाइट पे दे दिया। ऑल इवेंट्स पे आता हूँ, कोई इवेंट नहीं है। अब मैं पहला इवेंट बनाने लगा हूँ। कौन कौन सा इवेंट था? चैट में लिखें, कौन कौन सा इवेंट था सर्विस के लिए? चैट में लिखें। पेज व्यू पहला इवेंट। अच्छा जी, पेज व्यू का बनाना चाहते हैं। अब पेज व्यू का कैसे बनेगा? कोई बटन तो नहीं ना होगा? मैंने फेसबुक को अब कहना है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि फेसबुक देखो, जो बंदा मीडिया स्ट्राइप्स डॉट कॉम पे लैंड करता है तो वो पेज व्यू काउंट होगा। क्या ऐसे ही है? चैट में बताएं कि जो बंदा हमारी वेबसाइट पे लैंड करेगा वो पेज व्यू में काउंट होगा ना? यानी इस लिंक पे जो बंदा लैंड करेगा वो पेज व्यू में काउंट होगा। जो भी पर्सन हमारी वेबसाइट पे लैंड करता जाएगा इस लिंक पे, मीडिया स्ट्राइप्स डॉट कॉम वाले लिंक पे, तो इट्स मीन कि वो बंदा पेज व्यू कर रहा है। और अगर, तो ये पहला इवेंट बनाने के लिए मैं बटन पे तो नहीं कोई करूंगा, मैं यूआरएल ट्रैक करूंगा, बटन तो नहीं ट्रैक करूंगा ना कि भाई यहाँ पे कोई बंदा अगर लेट्स टॉक के ऊपर क्लिक करता है तो इट्स मीन कि वो बंदा पेज व्यू कर रहा है। नहीं, मैं क्या करूंगा कि यूआरएल ट्रैक करूंगा। मैं ट्रैक का यूआरएल, इस यूआरएल पे मैं मौजूद हूँ पहले से, ये याद रखिएगा। होम पे मौजूद हूँ, ये मेरा यूआरएल है। मैंने फेसबुक को सिंपल कह दिया कि फेसबुक ट्रैक का यूआरएल। उसने यहाँ से यूआरएल पिक कर लिया, इक्वल है। इक्वल, मैंने कहा कोई बंदा मीडिया स्ट्राइप्स डॉट कॉम पे अगर आता है तो ये समझना है तुमने, मुझे ये बताना है कि भाई ये इवेंट हो चुका है पेज व्यू का। तो कहता है इवेंट सेलेक्ट करो, पेज व्यू क्या? तो यहाँ पे किसी को नजर आ रहा है पेज व्यू? ऐड टू कार्ट आ रहा है, देखें, ऐड टू कार्ट, लीड, परचेज, कॉन्टेक्ट, डोनेट, फाइंड लोकेशन। तो ये देखिए व्यू कंटेंट का नजर आ रहा है, यानी व्यू कंटेंट किया, पेज व्यू किया। मैंने कहा ये बना लो। करेंसी वो कहता है आपने सिर्फ इसमें पंगा नहीं लेना, इसमें आगे पीछे नहीं होना, ठीक है। मैंने कहा डू नॉट इंक्लूड वैल्यू, सिंपल। और मैंने व्यू कंटेंट किया और कंफर्म कर दिया। किसे किसे समझ लगी है चैट में बताए, नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर एक बार बन गया ना फिर बार बार नहीं बनता। चैट में बताए, जिसे समझ नहीं लगी वो भी बताए ताकि हम दोबारा रिपीट करें। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, हो जाएगा। थोड़ा सा तो एडवांस है ना। दोबारा समझते हैं, वापिस आ गए। चलें एक बार फिर, एक बार फिर कैंसिल कर दिया, इधर आ गए। वेबसाइट का लिंक दिया, मैं इवेंट बनाने लगा हूं, मैंने ओपन वेबसाइट पे क्लिक किया, फेसबुक अब मुझे मेरी वेबसाइट पे ले गया। अब यहाँ पे अपना एक छोटा सा टूल लेकर आएगा और मुझे कहेगा बैठ के अपना इवेंट बना लो। ठीक है, बिल्कुल ठंडे माइंड से अभी से करते हैं, मुश्किल नहीं है, हलवा है। पेज व्यू पहला इवेंट बनाना चाहता हूँ। कौन सा बनाना चाहता हूँ? सब बताएं चैट में, पेज व्यू। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई भी बंदा आता है मीडिया स्ट्राइप्स डॉट कॉम पे लैंड करता है तो इट्स मीन कि उसने पेज व्यू किया, यानी कंटेंट व्यू किया, मेरी वेबसाइट को व्यू किया। सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए इवेंट बना रहा हूँ तो पहला इवेंट पेज व्यू होगा, सिंपल। हम इस वक्त कौन से यूआरएल पे मौजूद है? मीडिया स्ट्राइप डॉट कॉम। यानी कोई बंदा आता है आप में से, अगर यहाँ पे लैंड कर जाता है, यानी मीडिया स्टार डॉट कॉम वाले लिंक पे लैंड करता है, तो इट्स मीन कि आपने पेज व्यू किया। तो मैंने कहा ये मेरा इवेंट है, ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ अच्छा कितने बंदे आए और वो मेरी वेबसाइट व्यू कर रहे हैं। तो मैंने ट्रैक का यूआरएल किया। यहाँ पे मैं किसी बटन को ट्रैक नहीं कर रहा, मैंने किसी बटन को ट्रैक नहीं किया। ये चीज जहन में रखिएगा कि मैंने किसी बटन को यहाँ पे ट्रैक नहीं किया।
मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूआरएल ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बंदा आता है और गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक कर देता है, क्या वो पेज व्यू होगा? देखिए वो तो एक अलग चीज होगी ना, कि गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक करके फॉर्म फिल करना चाहता है। वो तो लीड वाला हो गया ना, लीड। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई बंदा है, पेज व्यू किसने किया मेरा, देखा किसने, मुझे वो वाला एक इवेंट बनाना है। तो मैं ट्रैक यूआरएल, मैं इस यूआरएल पे पहले से मौजूद हूँ। सिंपल, मैं ट्रैक का यूआरएल के बटन पे क्लिक करूंगा, वो कहता है अपना इवेंट सेलेक्ट करो, उसका नाम क्या है, उसे क्या याद रखना चाहते हो। तो मैंने कहा कंटेंट, व्यू कंटेंट, कि भाई अगर कोई बंदा मीडिया स्ट्राइप्स डॉट कॉम पे आके लैंड करता है तो इट्स मीन कि उसने व्यू कंटेंट किया है, और वहां पे नंबर शो करवाना कि इतने बंदे आ चुके हैं। ठीक है। उसने कहा ये आपने इक्वल ही रहने देना, कि भाई मीडिया स्ट्राइप्स डॉट कॉम ही, यही लिंक पे कोई आके लैंड करेगा तो मैं काउंट करूँ। मैंने कहा हाँ भाई इसी लिंक पे, एग्जैक्ट इसी लिंक पे अगर आके कोई इक्वल यूआरएल इक्वल्स, यानी एग्जैक्ट इसी लिंक पे अगर आके कोई बंदा लैंड करता है तो आपने उसे ट्रैक कर लेना है, उसे पेज व्यू यानी कंटेंट व्यू के इवेंट में डाल देना है, कि भाई इस बंदे ने, इतने बंदे आए आपकी वेबसाइट पे, यानी 1 लाख बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, उसने पेज व्यू किया। कहता है वैल्यू यूज करना चाहते हो, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा डोंट इंक्लूड दिस, ये वैल्यू। ठीक है, सिंपल, मैं कंफर्म कर दूंगा। मेरा पहला इवेंट बना दिया, ये देखिए, मेरा पहला इवेंट बना दिया फेसबुक ने। अब कोई बंदा, कोई भी मीडिया स्ट्राइप्स डॉट कॉम पे जिस तरह आएगा, इस यूआरएल पे लैंड करेगा, तो हम उसे पेज व्यू काउंट करेंगे। मैंने कहा ठीक हो गया। अब मैं फॉर्म वाला लीड, कि भाई अब कोई बंदा ये सारा फॉर्म फिल कर दे अगर, तो एक लीड काउंट होगी हमारी। चैट में बताएं, जल्दी बताएं, टाइम जो है ना वो काफी कम है। चैट में एक्टिव हो जाएं। आपके बंदा आता है और नाम, ईमेल, कंपनी, फोन नंबर ये लिखता है, और गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक कर देता है, या फॉर्म, कॉन्टेक्ट या कुछ भी यहाँ हो सकता है, उस पर क्लिक कर देता है, तो क्या होगा कि उस बंदे ने फॉर्म फिल कर दिया। सिंपल। अब मैंने इसे ट्रैक करना है। ठीक है। अब ये बटन है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा। वो कैसे? अब यहाँ पे हम बटन ट्रैक नहीं करेंगे, यानी कोई बंदा आता है और गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक कर देता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या मैं ये ठीक कह रहा हूँ कि कोई बंदा आए और गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक करे और मेरी एक लीड काउंट हो जाए फेसबुक के, हाँ भाई एक लीड आ गई। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि कोई बंदा आए और गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक करे अपने मोबाइल फोन से, और मैं फेसबुक को कहता हूँ भाई लीड का फॉर्म फिल हो गया है, तुम इसे काउंट कर लो। देखे ना, अब मेरा क्या है कि भाई वो फॉर्म फिल करे। ऐसे तो कोई भी बंदा आएगा अपने स्क्रीन पे हाथ लगा देगा, गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक कर देगा इस तरह करके। ठीक है ना, ट्रैक का बटन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, कोई बंदा गेट कोटेशन के बटन पर क्लिक कर देता है, मैं ये बटन, हमारी वेबसाइट में सारे बटन उसने ट्रैक कर लिए कि भाई आपकी वेबसाइट में ये सारे बटन मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी शख्स आता है और गेट कोटेशन के बटन पे सिर्फ क्लिक कर देता है और उसे लीड काउंट कर लो, इस तरह तो नहीं मैं कहूंगा। भाई कोई गलती से वैसे ही हाथ लगा दे, मुझे तो प्रॉपर लीड चाहिए। मुझे तो चाहिए कि भाई एक बंदा आए, नाम, ईमेल, कंपनी, फोन नंबर ये लिख के फिर गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक करे। ठीक है। और थैंक यू का पेज लोड हो, स्टार्टिंग में मैंने कहा था थैंक यू, याद रखिएगा। थैंक यू का पेज लोड हो तो मैं फिर लीड काउंट करूंगा, क्योंकि फिर मेरे ईमेल पे लीड आ जाएगी। यानी कि फॉर्म फिल करे। अब मैं फॉर्म भी ट्रैक नहीं कर सकता कि भाई किसी ने होम नेम लिखा, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ तो फंस गया। अब यहाँ पे कहानी समझते हैं। मैं नाम लिखता हूँ, यहाँ पे ए लिख दिया, ये सारी पहले से डिटेल है। एक बंदा आता है और डमी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक बंदा आता है फॉर्म फिल करता है। अब एक बंदा आया, पेज व्यू किया, अभी सेकंड इवेंट वो करने लगा है, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो अपनी लीड का फॉर्म फिल करके क्या करेगा, और ये सारी चीजें फॉर्म फिल करके गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक कर देगा, इस तरह करके।
अब जैसे ही वो शख्स गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक करेगा तो क्या हुआ, इस वेबसाइट ने एक पेज लोड किया, एक थैंक यू का पेज लोड किया, एक दूसरा पेज ओपन हुआ। अगर आप पहले देखें तो mediastripes.com था, ये स्लैश थैंक यू का पेज, ये थैंक यू का पेज हमें यहाँ की नजर नहीं आया, हम उसकी एक्सेस तो नहीं ले सकते थे कहीं क्लिक करके। ये हिडन पेज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपका जो डेवलपर होगा वो थैंक यू का पेज बनाता है। देखा होगा ना आपने, द्रास पे कभी ऑर्डर किया हो तो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ऑर्डर आईडी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह हर वेबसाइट पे एक थैंक यू का पेज होता है। अब ये थैंक यू का पेज कहीं पे मौजूद नहीं था। मैं वापस आ जाता हूँ। अब आफ्ताब भाई ये ना कह रही हूँ कि सर फॉर्म फिल करते जा रहे हो और उन्हें ईमेल आते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको कहीं थैंक यू का पेज नजर आ रहा है? होम, पोर्टफोलियो, अबाउट अस का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टेक का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ठीक है, सर्विस का पेज है, सारे पेज लोड हो रहे हैं। बट यहाँ पे आपको थैंक यू का पेज नजर नहीं आ रहा। यानी अगर मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल थैंक यू का पेज लोड होता है तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे लैपटॉप पे या आपके लैपटॉप पे थैंक यू का पेज लोड हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ? कि लीड का फॉर्म फिल हो गया। तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है। सब बताएं कि एक लीड आ गई, उस बंदे ने लीड का फॉर्म फिल कर दिया। यानी थैंक यू के पेज से हम अंदाजा लगा सकते हैं ना, गेट कोटेशन के बटन पे से तो अंदाजा नहीं ना लगा सकते थे। कोई भी आता खाली क्लिक करके चला जाता, फेसबुक से लीड काउंट कर लेता, है ना। और फेसबुक कहता भाई इतनी लीड्स आ गई हैं, हालांकि किसी ने फॉर्म ही ना फिल किया हो। एक हिडन पेज है, वो आपका डेवलपर आपको बना के देगा। उस थैंक यू का पेज जो है वो लीड, यानी एक बंदा आता है, लीड का फॉर्म फिल करता है, देन थैंक यू का पेज लोड होता है, देन लोड होता है। तो अब हम फेसबुक को ये कहेंगे कि फेसबुक भाई, अगर कोई बंदा आया, उसने ये फॉर्म फिल किया, हम फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद वो गेट कोटेशन के बटन पे क्लिक करके अगर थैंक यू के पेज पे लोड हो जाता है, देखें यहाँ से हम फिर बटन ट्रैक नहीं कर रहे, यहाँ पे हम यूआरएल, ई कॉमर्स पे हम बटन ट्रैक करेंगे क्योंकि वहां पे ऐड टू कार्ट है। ऐड टू कार्ट भाई, ऐड टू कार्ट का पेज तो नहीं लोड होता, ऐड टू कार्ट करेंगे भाई वहां पे ट्रैक। यहाँ पे भी आप बटन ट्रैक कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैंने कहा फेसबुक देखो, कोई बंदा थैंक यू का पेज अगर लोड हो जाता है ना मेरा, तो उसमें कि मुझे एक लीड आ गई, क्योंकि ये पेज ही छुपा हुआ है, खुफिया पेज है, ये तब तक लोड नहीं होता जब तक फॉर्म फिल नहीं होता। तो मैंने उस पेज का लिंक उठाया हुआ है, मैंने फिर यूआरएल ट्रैक किया। अब वो कहता है इक्वल, ये सेकंड वाला ऑप्शन भी आ गया, इक्वल्स, यानी कि बराबर, एग्जैक्ट। अगर फेसबुक कहता है mediastripes.com/thank you, अगर थैंक यू का पेज लोड होता है, यानी ये इक्वल मतलब कि बराबर, यही एग्जैक्ट अगर यूआरएल लोड होता है मेरे ऐड पे क्लिक करने के बाद, तो तुम इसे क्या काउंट करना चाहोगे? तो मैं यहाँ पे लीड काउंट करना चाहूंगा। डो ना, ये डोंट इंक्लूड वैल्यू पे क्लिक करूंगा, कंफर्म कर दूंगा, सिंपल क्या होगा, मेरा इवेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ ई कॉमर्स से रिलेटेड, वेबसाइट तो नहीं है लेकिन समझाना चाहता हूँ। देखें, एक बंदा है वो समझ लें कि चेकआउट कर देता है। अब देखें जब ना चेकआउट करते हैं ना हम किसी ई कॉमर्स, एक्सपीरियंस किया होगा कभी, कुछ खरीद के देखिएगा, तो थैंक यू का पेज जब लोड होगा ना, वो भी थैंक यू का पेज जो है ना खुफिया पेज होता है, वो लोड होता है ना, लोड होने के बाद यहाँ पे भी थैंक यू का पेज लोड होता है ना, तो यहाँ पे भी और यहाँ यूआरएल बार में आपको एक ना 00 इस तरह करके, कुछ इस तरह करके आपको एक ऑर्डर आईडी नजर आती है। बताइए आती है ना? एक ऑर्डर आईडी होती है जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं, वो हर किसी की मुख्तलिफ होती है। चैट में बताएं, कभी नोटिस किया हो? अगर नहीं किया तो होता है ऐसे ई कॉमर्स की फील्ड में। एक ऑर्डर आईडी आ जाती है।
अब देखिए, अगर तो आप ई कॉमर्स का परचेज का इवेंट बना रहे हैं, परचेज हो गया भाई, उसने खरीद लिया, ऑर्डर आ गया, अब आप फेसबुक किस तरह आपको बताएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इक्वल्स नहीं करूंगा, मैं ये वाला क्लिक करूंगा, कंटेन्स, कि काउंट करो, कि भाई मैंने फेसबुक को कहा कि भाई ये दूसरा मैं इवेंट कर रहा हूँ, कि भाई थैंक यू तक तो लोड हो, आगे कुछ भी आ जाए, आगे यार हर बार ऑर्डर वैल्यू चेंज होती रहेगी ना थैंक यू के बाद। मैंने इक्वल नहीं किया, क्योंकि मेरे पेज जो ई कॉमर्स में लोड होगा वो एग्जैक्ट यही लोड नहीं होगा, आगे एक ऑर्डर वैल्यू भी आएगी, ये ऑर्डर भी आएगा आगे 03 इस तरह करके लिखा होगा। तो मैंने कहा फेसबुक देखो, ई कॉमर्स में अगर आप ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं तो सिंपल आपने नीचे वाला सेट कर देना बस, कि भाई थैंक यू का पेज तो लोड हो, लेकिन उसके आगे नंबर भी होगा, तो अगर वो लोड होता है तुम ट्रैक कर लेना कि मेरा एक परचेज हो चुका है। क्लियर है ई कॉमर्स वाला? अगर परचेज का आप इवेंट बनाना चाहते हैं, बाकी ऐड टू कार्ट, चेकआउट, वो तो सिंपली आप बटन वाला क्लिक करके बना लेंगे कि भाई ट्रैक हो चुका है। लेकिन अब फिलहाल हम कौन सा कर रहे हैं, लीड वाला। तो मैंने कहा देखो, यहाँ पे कोई ऑर्डर वाली ये वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने कहा इक्वल, कि भाई कोई शख्स अगर थैंक यू के पेज पे ये ऑर्डर वैल्यू हटा देते हैं, डायरेक्ट लोड करता है एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे, और ये तभी लोड करेगा जब फॉर्म फिल करेगा, तो तुम क्या करना, इसे लीड काउंट कर लेना। कंफर्म कर दिया मैंने, एक और इवेंट बन गया, टोटल 2 इवेंट्स हो गए। व्यू कंटेंट, अब देखो सिंपल वो आपको बता रहा है, कोई बंदा अगर आता है mediastar.com पे आता है तो इट्स मीन के पेज व्यू किया, इधर आया तो थैंक यू का पेज अगर लोड हो गया तो ट्रैक हो गया, मेन के लीड फॉर्म फिल होगी। अब मैं क्या करूंगा, फिनिश सेटअप के बटन पे क्लिक करूंगा। लेकिन अब थोड़ा सा ई कॉमर्स को समझते हैं, एक और इवेंट बनाते हैं। मैंने ना अब ट्रैक बटन किया, इसे वापस ले आता हूँ। देखें फॉर एग्जाम्पल, ये समझे ये चेकआउट का बटन है, तो सॉरी ऐड टू कार्ट का, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ सिंपल, कि भाई ऐड टू कार्ट। अगर कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करता है तो उसने ऐड टू कार्ट किया। तो ये आप बिल्कुल आसानी से ई कॉमर्स में कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बता दें, क्लियर है ना? तो ऐड टू कार्ट का बटन कहीं भी होगा वो ट्रैक कर लेंगे क्लिक करके, और यहाँ पे से कह देंगे भाई से ऐड टू कार्ट करो, कंफर्म कर दोगे, सिंपल। सिंपल है ना? ये जो मुश्किल था वो मैंने बता दिया। चलें जी, फिनिशिंग सेटअप किया, 2 इवेंट है, मैंने कहा जी फिनिश करो, स्किप कर दिया। अब हो गया इवेंट सेटअप, इसे किया रीलोड, इधर आगे इसे कर दिया कैंसिल, गो टू पिक्सल ओवरव्यू, इस पे क्लिक कर दिया, क्योंकि अब सेटअप कर दिया है हमने। वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वो मामले में नहीं जाना आपने, वो बहुत ही दूसरी चीज है, आप उसमें ना जाइएगा। अब देखें यहाँ पे वो मुझे ना पिक्सल की एक्सटेंशन दिखा रही है कि भाई एक पिक्सल मौजूद है, एक पेज व्यू का उस बंदे ने व्यू कंटेंट का बनाया, ये पेज व्यू का तो उसने खुद से बना के रखा हुआ होता है। एक हमने बना लिया व्यू कंटेंट का इवेंट, दूसरा वो हमें शो नहीं करवाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट रखा हुआ है उसने, एक आम यूजर को तो नहीं शो करवाएगा। फेसबुक के उसने दूसरा कौन सा इवेंट थैंक यू का पेज वाला या कौन सा है, लेकिन हमें पता है। इधर आ गए, पिक्सल ओवरव्यू पे आ गए, अब इसे टेस्ट करके देखें। इधर आए, अब टेस्ट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे देखें आपको डाटा शो होगा, यहाँ पे ना डाटा शो होता है हर इवेंट का। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, गो टू टेस्ट, टेस्ट करके देखते हैं बकायदा। टेस्ट इवेंट पे मैं आया, ओपन वेबसाइट की। अब मैंने जैसे ही वेबसाइट ओपन की तो कौन सा इवेंट होना चाहिए, सब बताएं चैट में। जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई तो कौन सा इवेंट होना चाहिए, कौन सा इवेंट काउंट करना चाहिए पिक्सल को, सब चैट में बताएं। जैसे ही mediastars.com हुआ पेज व्यू, इधर आके चेक करते हैं,
ये देखें, इवेंट रिसीव हुआ है, उसे वो टेस्ट कर रहा है बकायदा। वो कहता है पेज व्यू का इवेंट हुआ है, एक बंदा 10 बज के इतने मिनट पे आज बकायदा इस पेज पे लोड हुआ है, ओ सॉरी लैंड हुआ है। ट्रैक किया उसने, चैट में बताएं, क्या फुफ्फो ने ट्रैक कर लिया सही तरीके से? इधर की बात उधर पहुंचा दी, वेबसाइट की बात उसने फेसबुक को दे दी। चलें जी, एक इवेंट तो ट्रैक हो गया, ठीक है। 30 दिन का डाटा ये ट्रैक कर लेता है टोटली। अच्छा इधर आए, फिर अगले महीने का डाटा ट्रैक करेगा। अब हम सारी गेम खेल रहे हैं, मैं क्लाइंट हूँ जी, मैं हंसते खेलते आ गया जी। मैं ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, यहाँ पे जी कुछ भी लिख दिया। एक गेट कोटेशन किया। अब थैंक यू का पेज लोड हो रहा है, मैंने फॉर्म फिल किया। अब थैंक यू का पेज लोड होगा। ये थैंक यू का पेज डेवलपर बना के देगा, ठीक है, जो वेबसाइट बनाने वाला है। ओके हो गया जी। इधर आए, ये देखें, अच्छा थैंक यू का पेज ना टेस्ट में नहीं वो आपको दे रहा होता। मैं क्लियर एक्टिविटी करता हूँ। आई थिंक थैंक यू का आपको दे नहीं रहा होता ट्रैकिंग में। देख रहा पेज व्यू का लोड हो गया ना। ईमेल, कंपनी, फोन नंबर, गेट कोटेशन कर दिया। यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखें, सब्सक्राइब बटन क्लिक, यानी कि ये आपको टेस्ट इवेंट है ना, तो फिर आपको टेस्ट वाला ही मामला दिखाएगा। ये देखें, इट्स मीन कि आपका फॉर्म वाला भी सिस्टम चेक हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमने एक पिक्सल अपनी वेबसाइट पे अटैच कर लिया, सब चैट में बताएं। और ये बिल्कुल हलवा था। चलें जी, अब हम आराम से बाइज्जत उनकी वेबसाइट से अपना कोड वापस ले जाते हैं, ताकि उन्हें पता ना हो, और इसे सेव कर देते हैं और उनकी वेबसाइट को अल्लाह हाफिज कह देते हैं। अब आ जाते हैं सवालों की तरफ। अब आप लोग बताएंगे कि पिक्सल अटैच आपने किया आज, इसकी समझ लग गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे कि जो रहता है। बताएं चैट। हाँ बिल्कुल, वेबसाइट नीना है तो प्रैक्टिस सुबह नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है इन फ्यूचर हम एक वेबसाइट जो है वो प्रैक्टिस के लिए ले आएंगे आप सबके लिए। वेबसाइट तो नहीं होगी वो, ठीक है, वेबसाइट तो आपको बनवानी पड़ेगी, लेकिन वो अभी तो नहीं आपने बनवानी, अभी आप प्रैक्टिस करें। लेकिन वो एक लैंडिंग पेज होगा फारग सा, तो उसमें हम जो है ना आपको एक्सेस दे देंगे कि बस प्रैक्टिस कर लें आप, हाथ हाथ सीधा करने के लिए। हर बंदा हाथ सीधा कर लेगा अपना, लेकिन प्रैक्टिस तो यही हो सकता है क्लाइंट के पास, क्लाइंट के ऊपर होगी, या अपनी एजेंसी की वेबसाइट बनाएंगे, एजेंसी सीखेंगे कि एजेंसी कैसे बनती है। फेसबुक एड्स हमारे बिल्कुल करीब पे लग चुके हैं, और हम ऑडियंस है और बिल्कुल करीब, समझ के एंड हो गया फेसबुक ऐड। एक्सेस देना लेना ये टूल्स में हम सीख लेंगे, टूल्स ट्यूटोरियल 10 10 मिनट के मिल जाएंगे आपको, सिंपल। बस कैंपेन्स की प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में थोड़ी सी, उसके बारे में ये सीखना है कि ऐड होना कैसा चाहिए। आपके पास इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज आ जाएगी। अब अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो करेंगे। जी बताइए। सर इंस्टाग्राम पेज भी आप बताएंगे ना अभी आगे? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पेज देखिए, इंस्टाग्राम का पेज बना लें सिंपल, और इसके साथ कनेक्ट कर लें।
इंस्टाग्राम तो फेसबुक के साथ है। थैंक यू। जी बताएं, फिर क्वेश्चन है आपकी? क्योंकि मेरा गला जो है ना वो काफी अब थक चुका है। अगर है तो फिर चलते हैं क्वेश्चंस, अगर नहीं है तो फिर एंड करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग भेजिए आपको। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? वेबसाइट देखें, जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। लेकिन क्लाइंट की होगी, क्लाइंट की वेबसाइट पे करेंगे आप काम। आपको क्या जरूरत है कि क्लाइंट होता है उसकी वेबसाइट पे आप पिक्सल अटैच करके उसे ला के दे रहे हैं? आपने तो क्लाइंट के लिए काम करना है ना, अगर आपके पास बजट नहीं है। हम प्रैक्टिस के लिए भी कोशिश करेंगे कि कोई वेबसाइट आपको दे दें, ताकि आपका हाथ सीधा हो जाए। सर इंस्टा पेज तो है, बट जैसे फेसबुक पेज क्रिएट किया है, ऐड अकाउंट वगैरह। चलें, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी अर्निंग प्रोसेस की क्लास आ जाएगी। थोड़ा वेट करना होगा आपको, क्योंकि हमने अभी बहुत चीज़ें सीखनी है, वो हमारी अर्निंग प्रोसेस में होंगी। उसमें टाइम लगेगा, वीक में शायद वो एक दिन क्लास हो या 2 दिन हो। हमने कहा था ना लर्निंग प्रोसेस और अर्निंग, तो लेकिन लर्निंग पहले हम कंप्लीट करें ना। वेलकम। शॉपिफाई का लेके भी इस तरह पिक्सल क्रिएट, हाँ शॉपिफाई का बहुत आसान है, वो आप शॉपिफाई का बिल्कुल आसान है। वो तो ऐप इंस्टॉल करना होता है, 1-2 मिनट की वीडियो यूट्यूब से एक दिन देख के आप कर सकते हैं। ना समझ आए तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करना होगा शॉपिफाई में, जिस तरह यहाँ पे थीम में है ना, उस तरह वहाँ पे आपको ऐप इंस्टॉल करना होता है। वर्डप्रेस में आपको एक्सटेंशन नहीं, सॉरी, प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होती है वहाँ पे। ऐप जैसे आपका मोबाइल फोन में ऐप होता है, इस तरह वहाँ पे आपका फेसबुक का ऐप इंस्टॉल करना होगा। सिंपली आपका शॉपिफाई में पिक्सल अटैच। लेकिन अगर वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो वर्डप्रेस के लिए तो फिर आप इस तरह ट्रैक कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है। आई गेस क्वेश्चन जो है वो आपके नहीं है, क्लियर हो चुका है। चलिए ठीक हो गया, क्लास एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्लास की प्रैक्टिस करिएगा इंशाल्लाह। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो ग्रुप में टैग कर दीजिएगा मुझे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।